Hi, I'm Maniza Riaz. Welcome to Glitz Vision USA exclusive. तो बात करेंगे इस वीक की रद एपिसोड्स की, जिसमें हमने देखा कि ईमान को जैन का फोन आता है और जब वो ये बात सवेरा से कहती है तो सवेरा उसे बताती है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ या जो कुछ भी उस दिन हुआ उनके साथ, जिसकी वजह से उनको शादी तोड़नी पड़ी, उसकी वजह जो है जमील है, क्योंकि जमील ने उनकी मॉम को एक तरह से वर्गलाया और उनको कहा कि इस तरह पैसे की डिमांड करें और घर बेचने वाली बात। तो ये सारी चीजें जब उसके सामने आती है तो वो और अपसेट हो जाती है। तो ईमान ये बात सालार को बता देती है और कहती है कि मेरे पास जो है ना अब जैन को नफरत करने की कोई वजह नहीं है, और सालार को लगता है कि शायद ईमान वापस जाना चाहती है। तो ईमान उसे कहती है कि डरना छोड़ दो और तुम्हें छोड़कर कौन जाएगा, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं जो तुम्हें छोड़कर जाऊं। और वो कहती है कि मतलब अब ये नफरत भी खत्म हो गई है तो कुछ भी नहीं बचा, मतलब पहले मोहब्बत थी फिर नफरत हुई, लेकिन अब ये नफरत भी खत्म हो गई है तो फिर अब हमारे बीच कुछ नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है, तो समझे चैप्टर क्लोज है। तो ये वाली बात होती है तो थोड़ा वो खुश हो जाते हैं सालार इस बात को लेके। जमील को किसी तरह भी सवेरा को अपनी जिंदगी में वापस लाना है, ऐसे नहीं आएगी तो फिर ये हर बार आजमाओ करके वो उनकी बेटी को स्कूल से झूठ बोलकर लेके चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है उसकी वजह से वो परेशान तो होती, लेकिन सवेरा ने जो अपने लिए ठान लिया, उसने भी सोचा कि ठीक है अगर ये ऐसा ही चाहता है तो ऐसे ही करके जाते हैं। तो वो खैर उनके परेशान तो होती हैं, जब पता चल जाता है तो वो उनके पास चली जाती हैं अपनी बेटी के खातिर। और यहाँ हम बात करेंगे कि जैन जो हैं वो तो ईमान के, मतलब वो जो एक बारी आ गए हैं तो वो ईमान के पीछे ही लगे हैं, मतलब कि जानने के ईमान के ऑफिस भी जाते हैं, वो वहां नहीं मिलती हैं, यहाँ तक कि उनके घर तक वो आते हैं, गाड़ी दिखाई देती है ईमान को। तो इस तरह के हमने सारी ये हलचल देखी है जैन को लेके, क्योंकि अब वो वहां आ गए हैं तो अब वो वापस ईमान के पीछे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है ये जो सालार के भाई की शादी जो जैन की कजन से हुई है, उधर भी वो वट्टे सट्टा करना चाहते हैं। वो चाहते हैं क्योंकि पहले भी जैन का रिश्ता जो है वो सालार की बहन के लिए जाता है, तो अब वो यही चाहते हैं कि अगर हम जैन की कजन को अपनी बहू बनाते हैं तो हमारी बेटी का भी रिश्ता हो जैन के साथ, लेकिन जैन नहीं मानता है। और आगे जाहिर सी बात है ना उनकी बेटी मानती है ना उनका बेटा मानता है, मतलब ये कि सालार का भाई भी नहीं मानता है इस बात को। तो फिर सालार चाहते हैं कि उनके फादर जो है ना उनके भाई की शादी, अदनान की शादी करा दें जैन की कजन से, और ये वट्टा सट्टा वाली बात जो है वो ना हो, क्योंकि उनकी बहन उस चीज के लिए राजी नहीं है तो जबरदस्ती करना की जाए उनके साथ। और उनके फादर जो है ना वो बस किसी तरह से भी चीजें चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंगली चले, वो जैसे चाह रहे हैं वो चले। और भाई उनकी मॉम भी इस बार तो बदल गई है काफी हद तक और चाहती हैं कि मेरे बच्चों के साथ मैंने गलत किया है पहले और अब मैं वो गलतियां ना दोहराऊं, तो बदलने लगी हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये एक अच्छी चीज देखने मिली है, लेकिन उनके फादर अभी बदले नहीं है, उनके दिमाग में तो चीजें चल ही रही हैं। एनीवे सालार जो है वो अपने फादर से कहता है कि मैं, क्योंकि वो बात करते हैं कि तुम लोगों पे मैंने इतना लगाया है, तो वो कहता है मैं सूद समेत जो है ना आपके पैसे लौटा दूंगा। उसके फादर कहते हैं कि इनकी वकालत कर रहे हो तुम, इनकी वकालत कर रहे हो तुम, जो है तुमसे इतनी नफरत करते हैं। तो वो बहुत अच्छी बात बोलता है ये नफरत आपने डाली है और आप तो मेरे अपने थे ना, फिर आपने क्या मेरा साथ दिया। तो वो मुझे बहुत अच्छी कन्वर्सेशन लगी उनकी, और फिर इस तरह वो बात करते हैं और उनको राजी कर लेते हैं किसी तरह से कि वो उनकी शादी होने दें। हमने बहुत अच्छा देखा, हमने देखा कि सालार के भाई की रस्म हो रही है वहां पे, और उसमें हमने देखा ईमान और सालार जो है वो डांस करते हैं और उधर जैन आ जाते हैं और जैन देख लेते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो देखते हैं कि इतना करीब उन दोनों को और
सालार उनका हाथ पकड़ा है, वो इतनी खुश हैं। तो वो जाते हैं उनके पीछे और उन्हें क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हारा तो यही ख्वाब था कि एक अमीर लड़का हो, इस तरह की वो बात करते हैं, जबकि ऐसा उसने कभी नहीं सोचा होता है। उसने हमेशा यही कहा था कि मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरे बाप से सौदा ना करे, मेरे बाप से मांगे नहीं, जहेज ना ले, इस तरह की फरमाइशें ना करे जो जमील करते आए थे। और वो उसकी ख्वाहिश थी। कोई अमीर हो या मिडिल क्लास हो, उससे उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसे एक ऐसा साथी चाहिए था जो उसके साथ अच्छा हो, अंडरस्टैंडिंग हो, लविंग हो, केयरिंग हो, उसकी भावनाओं की कदर करे और उसके जो फादर के लिए तकलीफ का बास ना बने। तो इस तरह की बात होती है। तो जब वो ख्वाब की बात करते हैं तो फिर ईमान जो है वो सालार को बुलाती है और वो बड़ा ही बहुत ही मजा आया था वो देखने के लिए। और बुलाती है, ये है मेरे ख्वाबों का शहजादा। और इसको देख के जो है ना, ये मैं और हसीन हो गई, इसकी मोहब्बत ने मुझे हसीन कर दिया। तो वो कन्वर्सेशन बहुत अच्छी होती है और उस टाइम पे जैन को देखने वाली बात होती है। और जब जाने की बात होती है, ईमान कहती है चलो सालार, तो सालार कहते मेरा तो इंट्रोडक्शन हो जाए। और जिस तरह से वो उसके हाथों में गजरे पहनाते हुए उससे बातें करता है तो वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तो सालार जो है ना जैन को बोलता है कि भाई रिश्ते तो आसमानों पर होते हैं और हकीकत ये है सामने खड़ी है, मतलब ये दोनों अब हकीकत है। और इस तरह की कन्वर्सेशन होती है। वो जिस तरह से उनको गजरे पहनाते हैं, जिस तरह से हाथ पकड़ के हक से लेके जाते हैं, तो वो देख के जैन का जरा चेहरा उतर ही जाता है कि भाई ये दोनों एक साथ हैं, खुश है। और जाहिर सी बात है उसने कुछ गलत नहीं किया था, जो किया था आपकी मॉम ने किया था। आपकी मॉम ने कभी नहीं चाहा कि ईमान आए और उसके लिए वो जो कर सकी उन्होंने किया। आपके बीच में जो है मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करी तो ये आपकी मॉम ने किया। एंड अनफॉर्चुनेटली उन्हें तो दुनिया से जाना पड़ा और जो दुनिया से चले गए हैं फिर उनकी क्या ही बात की जाए। तो इसी तरह बानो आप अभी उनको नहीं बताती हैं कि उनकी मॉम की वजह से सब हुआ, पर जाहिर सी बात है आगे तो सच आना ही है उनके सामने कि ईमान का कुछ नहीं था। ईमान ने जो भी किया क्योंकि उसके साथ ये उनकी मॉम ने किया था, लेकिन वो उसका प्यार भी साफ था, वो बिल्कुल क्लीन है। मगर अब तो सालार और ईमान एक हो गए हैं और एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लिया है। और जो अंडरस्टैंडिंग इन दोनों के बीच दिखती है, जिस तरह से दोनों ये रिलेशनशिप्स को लेके चल रहे हैं, अपने रिश्तों को लेके चल रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरती से हमें देखने को मिला। जिस सालार पे इनके माँ बाप ने, उनके सौतेले भाइयों ने जिस तरह से, स्पेशली कामरान ने जिस तरह का बुरा रवैया रखा, वो सालार फिर भी उनको पलट के उस तरह से जवाब नहीं दे रहा है और जो अपने हक का है ले रहा है। और आज इतना स्ट्रांग होके खड़ा होके बात कर रहा है और उन्हें बता रहा है कि वो कितना गलत थे और उनकी गलतियों की सजा, उनके माँ बाप की गलतियों की सजा वो अपने छोटे बहन भाइयों को बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो ये हमको देखने को मिला। तो अच्छी एपिसोड थी, बहुत मजा आया देखने में, स्पेशली सालार और ईमान का। सवेरा का तो अभी हम प्रोमो में जो देखा है, तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाली है। मैं तो देखना चाहती हूँ कि भाई ये जमील का क्या ही हशर होता है। और क्योंकि उन्हें सीधी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि उन्हें शायद कभी समझाया ही नहीं है। अगर घर में ही समझाया जाता, बताया जाता, इज्जत दिलाई जाती, तो ये हरकतें करते नहीं फिरते। जबकि उनको पता है कि ऑलरेडी उनके लिए फाइल करा है केस है उनपे, मतलब सवेरा ने तलाक के लिए, सेपरेशन के लिए, तो उन्हें ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए थे। लेकिन जाहिर सी बात है वो बाप है तो ऐसा उनको पुलिस को भी नहीं दे सकते थे। तो जिस तरह से वो लोगों ने इस मामले को हल करने की कोशिश की है, मुझे तो देखने में अच्छा लगा है। बट देखते हैं, इंटरेस्टिंग है कि कहीं जमील उनको पकड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं, क्या होता है। तो ज्यादा उनका उस एपिसोड में देखने को मिलेगा। ये एपिसोड्स में तो हमें जिस तरह से इनके फैमिली का दिखाया है, जिस तरह से शादी का दिखाया है, जिस तरह से ईमान और सालार का इस तरह जैन के आने के बाद भी एक दूसरे को ये यकीन दिलाना कि ठीक है, सालार यहाँ तक रेडी होता है कि अगर ये जाना चाहती है तो जाए, क्योंकि ये वो तो मोहब्बत करता है और वो अपनी मोहब्बत से ना ही उसने कभी छीनी है, उससे वो अपनी चाहत
ना ही उसे उसमें बंद करके रखा है, तो उसको हमेशा एक आजादी दी है। तो वो आज अपनी मर्जी से उसके पास आई है, तो उसे अपनी मर्जी से जाने का हक भी दिया हुआ है, लेकिन वो इसके पास से जाना नहीं चाहती, क्योंकि इतने अच्छे इंसान को कौन छोड़ के जाएगा जो आपकी कदर करता है, आपकी मोहब्बत की कदर करता है, आपके रिश्तों की कदर करता है। तो वो वाली बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी दोनों एपिसोड, मजा आता है दोनों को देखने। जो शहरयार मुनव्वर और हिबा बुखारी की जो केमिस्ट्री है वो भी बहुत जबरदस्त है और अच्छे लग रहे हैं। तो सालार और ईमान, तो हम चाहते भी नहीं हैं और कि जैन इनके बीच आए भी और कुछ क्रिएट करे, लेकिन देखते हैं क्या क्या होता है, किस तरह से जैन के आगे सच आता है और किस तरह से जैन जो है ईमान का पीछा छोड़ते हैं। तो देखने में तो इंटरेस्टिंग है। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और देखते रहें रद ऑन ARY डिजिटल पर हर वेडनेसडे और थर्सडे को। टेक केयर, बाय बाय।